बिहार में अपराधियों के मन से कानून का डर खत्म हो चुका है। सुशासन के दावों और जमीनी हकीकत के बीच की दूरी अब और गहरी होती जा रही है। इतना ही नहीं, महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ अब भाषणों और दावों तक ही सीमित होकर रह गई है। नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बेगूसराय में जो भी कुछ हुआ है उसने इंसानियत को शर्मसार कर रख दिया है। एक महिला के साथ 5 दरिंदों ने न सिर्फ गैंग रेप किया बल्कि हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। महिला के साथ बर्बरता की ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसे सुनकर भी रूह कांप जाए। अब इस मामले में बिहार राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उधर राजधानी पटना के नौबतपुर में 2 सगी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। दरअसल डांस कार्यक्रम के बहाने बुलाया गया उन्हें और फिर भरोसे का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पीड़ितों का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई रोकने पर और जान से मारने की धमकी तक दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन जरा आपको बता दें कि जो आरोप लगा रही हैं 2 बहनें, 13 लोगों का नाम है कि 13 लोगों ने मिलकर जो है दरिंदगी की है। लेकिन सवाल सिर्फ इन 2 घटनाओं का नहीं है, सवाल अब उस व्यवस्था का है जो बार बार ऐसे अपराधों के बाद जागती है। सवाल उस सुरक्षा व्यवस्था का है जिसके बीच बेटियां आज भी खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। सवाल उन दावों का भी है जिनमें विकास और सुशासन की बातें तो होती है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी कहीं दिखाई नहीं देती और ना कोई ले रहा है। आखिर कब तक बेटियां दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी? कब तक अपराधी कानून को चुनौती देते रहेंगे? और आखिर कब वो दिन आएगा जब बिहार में महिलाओं के लिए सुरक्षा सिर्फ एक वादा तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि हकीकत बनेगी, जमीनी स्तर पर दिखेगी? क्योंकि अभी तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिख रहा है। जो हालात बिहार में हो गए हैं, एक के बाद एक दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उसके बाद बर्बरता ऊपर से अलग की जा रही है। किस तरह की मानसिकता हो गई है लोगों की? शर्मसार कर देने वाला मामला बिहार से लगातार सामने आ रहा है, लेकिन सवाल अब भी वहीं बना हुआ है। और इन सब के बीच सवाल तो बनता है कि आखिर ये खत्म कब होगा? कब महिलाएं जो है बिहार में खुद को सुरक्षित महसूस करेगी? कब उनको ये डर नहीं सताएगा कि घर से बाहर निकल रही हैं तो पता नहीं अगले पल क्या होगा? अगर उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कमाने निकल रही है तो भी नहीं पता उनके साथ अगले पल क्या होगा। कमाना तो छोड़िए, बहुत दूर की बात है। अगर बच्चियां घर से बाहर खेलने निकल जा रही है, पढ़ाई के लिए निकल जा रही, तब भी गारंटी नहीं है कि उनके साथ क्या होगा। हालांकि आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दीपक कुमार डीएसपी का जो बयान आया, पहले एक बार वो भी सुन लीजिए। दिनांक 19 जून 2026 को नौबतपुर थाने में एक 2 महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया है। इस संबंध में नौबतपुर थाने में दोनों महिलाओं का बयान दर्ज कराते हुए एक प्राथमिकी अंकित की गई है तथा इस संबंध में दोनों महिलाओं का ठीक से जांच कराया जा रहा है तथा माननीय न्यायालय में भी बयान दर्ज कराया जा रहा है। एफएसएल टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए आवश्यक साक्ष्य संकलन किया गया है तथा जो भी इनमें नामजद अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध लगातार छापेमारी की जा रही है। एक अभियुक्त की अभी इसमें गिरफ्तारी की गई है तथा अन्य अभियुक्तों की भी जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। दिनांक 19 जून 2026 को नौबतपुर थाने में एक आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से अपराधी बेलगाम हो रहे हैं, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। खास करके बिहार में महिलाओं के सुरक्षा को, बच्चियों के सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इसी के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है उमेश सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, आरजू खान जी, प्रवक्ता आरजेडी, सुमन सैनी जी, प्रवक्ता वीआईपी और डॉक्टर अमन कुमार जी, नेता कांग्रेस। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आरजू खान जी का रुख करना चाहूंगी। आरजू जी, चल क्या रहा है बिहार में? मतलब बार बार देखिए यही सब देखने को मिलता है और अभी जो 2 घटना सामने आई है, वाकई ये तो काफी हैरत अंगेज है। किस तरह से बेगूसराय में भी महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, बर्बरता अलग की गई है। ये कोई नई चीज नहीं है बिहार के। अगर मैं बिहार को मैं देखते हुए अगर मैं बोलूं, 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार है, तो इससे ज्यादा गंभीर मसले हमने देखे हैं। जिस तरीके से हमने मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड देखा, शेल्टर होम से बच्चियां गायब हुई, सीबीआई ईडीज को लगाए गए, लेकिन आज तक वो बच्ची बरामद नहीं हुई। तो सबसे बड़ा सरकार 2 दशकों के भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के सरकार में आज तक रही। फिर उसके बाद हमने देखा
कि अभी नीट छात्रा वाला मामला हुआ, उसमें भी सीबीआई और ईडी का उपयोग किया गया, लेकिन आज तक उसके जो अपराधी है वो बरामद नहीं किए गए। बाकायदा उल्टा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार ने जो अपराधी था उससे न पूछताछ करते हुए, जो नीट छात्रा के मामला में जिसकी हत्या हुई थी, वो उसके घर वालों से ही ये सवाल और जवाब तलब कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की ऐसी करतूतें हैं। उसके बाद अगर हम भारत सरकार के आंकड़े को देख लें, जिसको हम बोलते हैं एनसीआरबी का डेटा, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, तो उसमें 25,000 लगभग महिलाओं के साथ और बच्चियों के साथ बलात्कार हुए, यौन शोषण अपराध हुए बिहार प्रदेश के अंदर 2005 से 2025 तक। और यह दर्शाता है कि उसमें 70 साल की महिलाएं नहीं, 7 साल की बच्चियां भी हैं जिसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, जिसके साथ बलात्कार किया जाता है। और लगभग 60,000 ऐसी महिलाएं हैं जिनकी हत्या हुई है। लगभग 80,000 से 85,000 इन 2 दशकों की सरकार आरजू जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, शायद माइक म्यूट हो गया है। आरजू जी, आरजू जी, माइक म्यूट हो गया है, शायद आवाज नहीं आ रही आपकी। कोई तकनीकी खराबी, आरजू जी का रुख करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से ये मामला सामने आया है, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल बिहार में बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी उठ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तमाम तरह के दावे कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति है बिहार में, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, कार्रवाई हो रही है अपराधियों पर, पकड़ा जा रहा है उन्हें, कुछ फरार भी चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अपराधियों में इतना मनोबल कहां से बढ़ रहा है, उनका इतनी हिम्मत कहां से आ रही है उनमें कि अपराध करने से पहले एक बार भी नहीं सोच रहे, दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं और साथ में बर्बरता कर रहे हैं। और फिर भी उन्हें डर नहीं है, खौफ नहीं है क्या? इसमें यह भी सवाल उठ रहा है कि अब पुलिस का जो इकबाल है वो खत्म हो गया है। तो सीधे रुख कर लेते हैं बीजेपी प्रवक्ता उमेश सिंह जी का, वो भी हमारे साथ है। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उमेश जी, क्या चल रहा है ये बिहार में? एक के बाद एक घटना शर्मसार कर देने वाली नहीं है? देखिए, सरकार किसी का भी हो, बीजेपी हो, राजद हो, कांग्रेस हो, घटनाएं घटती ही रही। अब है क्या, किसी में कम घटा है, किसी में ज्यादा घटा है। तो जब से नीतीश जी का सरकार आया तो सुशासन की सरकार इसी तरह नहीं कहा गया। हमने क्राइम पे कंट्रोल किया, अपराधियों को दंडित किया, और जो भी हत्यारे थे या रेपिस्ट थे उनको पकड़ा गया, जेल में डाला गया। और अब तो जब सम्राट जी जब से आए हैं, अपराधियों पर और ज्यादा प्रहार हो रहा है। अब देखें कि अपराधी जो पुलिस को चैलेंज कर रहा था उसको मारा गया है। कितनी घटनाएं घटी जिसमें इनकाउंटर हो रहा है। पहले तो इनकाउंटर बिहार में होता नहीं था। तो सम्राट जी का इस पर कड़ा एक्शन अच्छा है। देखिए, आप जो है कि लड़कियों की जो बात कर रहे हैं, वो राजद में हुआ था। इतना हुआ था कि लोग सोचते थे कि रात शाम के 6 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था, 5 बजे के बाद। हम लोग तो इतना किए कि महिलाएं घूमती है 12 बजे 1 बजे रात तक। सरकार किसी का भी आएगा, आप देखिएगा घटना घटती है। मनोबल तोड़ने के लिए सम्राट जी ने जो एक्शन लिया है, आप देखिए कुछ ही दिनों में इसका प्रभाव आपको सामने नजर आएगा। बिल्कुल ठीक है उमेश जी। आप आज मुद्दा तो हमारा दूसरा है, लेकिन आप कहीं और भी चले गए, तो उस पर भी मेरा एक सवाल है। एनकाउंटर को लेकर आप भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर पर आप बात कर रहे थे। उसने तो सरेंडर कर दिया था ना, तो सरेंडर के बाद भी एनकाउंटर किया जाता है क्या? बार बार वो चैलेंज कर रहा था पुलिस को, रिवॉल्वर लेके सामने लेकर के। मानसिक संतुलन तो ठीक नहीं थी ना, स्वस्थ नहीं थे वो? ना, वो पूरा स्वस्थ है। 2-2 दिन जाकर 2-2 दिन पुलिस गया उनको अरेस्ट करने के लिए। अब पुलिस पे रिवॉल्वर तानेंगे और धमकाएंगे कि भागो यहाँ से, भागो ना तो मार देंगे। तो क्या करेगा पुलिस भाई? पुलिस गोली खाएगा कि गोली मारेगा?
तो फिर बंदूक तो उन्होंने उनको 2 दिन का समय दिया गया। आपने भी वीडियो देखा होगा ना उमेश जी, बंदूक तो उन्होंने फेंक दिया था आगे पुलिस की तरफ, वीडियो भी सामने आया था और परिवार से लेकर मुख्यमंत्री खुद मान रहे थे कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। सम्राट जी का हाफ इनकाउंटर का आदेश है, जो भी पुलिस को चैलेंज करेगा 48 घंटे के अंदर उनको जो है पुलिस निपटेगी। पुलिस को चैलेंज कोई नहीं करे, पुलिस हम लोग को सुरक्षा के लिए है, बिहार के रक्षा के। बिल्कुल वापस रुख करेंगे उमेश जी का। दरअसल जिस तरह से बिहार में तमाम सवाल उठ रहे हैं अब कानून व्यवस्था को लेकर भी, क्योंकि बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और ऐसे में ये भी सवाल उठता है सुशासन के दावों का सच जो था वो क्या हुआ। हालांकि सुशासन के दावे जो है बिहार में किए जाते हैं, ये भी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा भी किया गया है। कहा गया है कि 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, 48 घंटे में एनकाउंटर हो जाएगा। पुलिस को चुनौती देने वालों की, जो लड़कियों के साथ बर्बरता कर रहे हैं, बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ बर्बरता कर रहे हैं, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका क्या। उमेश जी, आप आरजेडी के बारे में कह रहे थे कि आरजेडी के राज में ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होता, लेकिन सरकार अब आपकी है तो आपसे पूछे जाएंगे ना सवाल। कंपटीशन तो चल नहीं रहा, तो जनता यही उम्मीद करती है कि आप ये बताएं कि कंट्रोल कैसे होगा, ना कि पुराने कार्यकाल को, क्योंकि वो तो सबको पता है क्या होता था क्या नहीं। देखिए है क्या कि हम लोग लगातार उस पे कर रहे हैं, उसके लिए महिला पुलिस भी किया गया है, महिला के लिए 112 भी किया गया है, महिलाओं के लिए अलग। तो जो हम लोग से हो रहा है सरकार से वो कर रही है, और आप एक दिन देखिएगा कि आपको जो है कि इस पे हम लोग सफलता पाएंगे। बिल्कुल। उमेश जी, आप इतने जाने माने बड़े प्रवक्ता हैं, तो आपसे सिंपल सा ये सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि देखिए राजनीति के लिहाज से पूछूंगी तो सब अपने अपने पक्ष रखेंगे पार्टी की तरफ से, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है महिलाओं के साथ बिहार में, आपको नहीं लगता कि गलत हो रहा है और कुछ वैसा होना चाहिए कि अपराधियों में खौफ बने? क्योंकि जिस तरह से दरिंदगी हुई है आपने भी देखा होगा, सुना होगा आपने, बेगूसराय में महिला के साथ घटना होती है, दुर्घटना, जहां भी गैंग रेप होता है, जहां भी घटनाएं घट रही है पुलिस काम कर रहा है, अपराधी गिरफ्तार हो रहे हैं, स्पीडी ट्रायल चलाया जा रहा है उन पे। हम लोग खुद रोज देखते हैं, आपका टीवी देखते हैं, पेपर में देखते हैं, जानकारी हम लोग को सब है, ठीक है। लेकिन है क्या कि जो मन बढ़े लोग हैं, उस राजनीतिक वाले भी हैं, जो जानबूझ करके सरकार को बदनाम करने के लिए ये चक्र चलते हैं, तो उनका पर्दाफाश होता है। अब जितनी घटनाएं घटी हैं देखते होंगे, कौन समाज से हैं, कौन पार्टी के हैं, पता चल जाता है आपको। तो उमेश जी, आप ही खुलकर बता दीजिए, मतलब आप कह रहे हैं कि कुछ लोग सरकार की छवि को खराब करने के लिए करते हैं, कौन जाति से है, कौन पार्टी से है, मतलब मैं समझी नहीं किसकी तरफ इशारा है, खुलकर ही बोल दीजिए ना, क्योंकि जब बातें हो रही है तो खुलकर चीजें सामने आ जाए, वही सही है। नहीं, ये कोई बताने का चीज है, सारा पब्लिक जानता है। आज जो है लोग सत्ता से दूर क्यों हैं? लोग जान गया उनकी मनसा कि कौन घटनाएं घटाता है, कौन ये क्राइम करता है, करवाता है। इसमें उमेश जी, उमेश जी आवाज आ रही है? जी 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 उमेश जी, बात पूरी कीजिए अपनी। सम्राट सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जिस नीतियों पे चल रहे हैं 0 टॉलरेंस का, इसी के चलते इन्होंने हाफ लंगड़ा इनकाउंटर शुरू करवाया है कि अपराधियों में खौफ हो, बेटी बहनों माताओं के प्रति विश्वास जगे, कि वो आराम से जैसे रोड पे चल रही हैं आगे भी चलते रहें। देखिए घटनाएं किसी का सरकार हो, हम नहीं करें मेरा बीजेपी आ रहा है तो वो कम हो रहा है उसका जा, ये घटनाएं घटेगी, लेकिन इसी में जो है बुरे मानसिकता वाले लोग जानबूझकर सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का कुतर्क चलते हैं, जिसके चलते वो पकड़े भी जाते हैं और उजागर भी हो जाता है कि कौन किया कैसे किया। तो एक भी अपराधी बच रहा है, आप देख रहे हैं, सब अरेस्ट हो रहा है।
उमेश जी, एक बात बताइए, जिस तरह से आप इस चीज को मान रहे हैं कि किसी की भी सरकार हो, क्राइम होते रहेगा और कार्रवाई भी उस पर हो रही है, तो विस्तार से बात करेंगे आप पे। आरजू जी, क्या चल रहा है ये? उमेश जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर गुनाह हो रहा है, अपराधी अपराध कर रहे हैं तो कार्रवाई भी हो रही है, चाहे वो एनकाउंटर ही क्यों ना हो। हाफ एनकाउंटर जो हो रहा है आजकल। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता यही है। भारतीय जनता पार्टी में 565 बलात्कारी लोग बैठे हुए हैं और इनकी मानसिकता तो ऐसे ही होगी ना। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं आरजू जी कैसे आरोप लगा रहे हैं आप? मैं एकदम सही आरोप लगा रहा हूं। आप न हो तो डाटा निकाल के देखिए, और जितने भी पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और लीडरान है, उसमें आप देख लीजिए 565 लोगों के ऊपर जो है दुष्कर्म के मामले हैं। अभी आपने इन्होंने एक एमएलसी बनाया है बिहार प्रदेश के अंदर जिसका नाम पवन सिंह है, उसके ऊपर खुद दुष्कर्म के आरोप है, गबन के आरोप है, 420 के आरोप है। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? हम तो ऑथराइज्ड पर्सन होने के नाते आपको सही बातें बताते हैं। और इनको से अगर सत्ता नहीं समझती है, अनऑथराइज्ड लोगों को अगर आप बुला के बिठा अपने कार्यकर्ता ही बयानबाजी करते हैं, इनको तो अपने चेहरे पे कालिक पोत के बैठना चाहिए कि 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार है, और नाकारा और निकम्मी सरकार कहते हैं कि कौन करता है, कौन लोग करते हैं, कौन लोग बदनाम करते हैं। यानी भारत सरकार का डेटा नहीं पढ़ने आता है तो मुंह पे मार लेते, नहीं बैठते आप डिबेट के अंदर। हमको मालूम है आप अनऑथराइज्ड पर्सन, आप कोई प्रवक्ता नहीं है, तो आप ऐसे ही बयानबाजी करते रहेंगे। बेशर्मी से बयानबाजी करना बंद करिए। प्लीज पर्सनल टारगेट मत कीजिए आप। नहीं, इन्होंने जिस तरीके से गुस्सा बिहार की बेटियों के साथ ऐसा होगा तो गुस्सा चाहिए, समझ में आता है। ये पहले बताइए अपराधियों, ये अभी तक तो चिल्ला रहे थे ना सम्राट चौधरी के आड़ में कि जाति और धर्म नहीं होती है किसी अपराधी की, तो इन्होंने किस तरीके से अभी बैठकर जाति और धर्म निकाल दिया, और कौन से लोग हैं, किसको इन्होंने कहने का काम किया। तो अगर नकारा उमेश जी तो कह रहे थे कि किसी खास जाति की मानसिकता वाले लोग ऐसा करते हैं और कुछ राजनीतिक लोग जो हैं वो ऐसा करते हैं। अब नाम तो उन्होंने बताया नहीं। कानून किस लिए है? कानून किस लिए है? आप सजा दीजिए। अपराधी में जाति आप ढूंढते हैं, आप पार्टी ढूंढते हैं, तो आप नकारा और निकम्मे हैं। अगर सरकार नहीं चलाने आते तो कहिए दर्जनों भर चूड़ियां बेचता हूं, ये उमेश सिंह बैठे ठीक है आरजू जी, और कालिक पोत कर भी बैठे। ठीक है इस तरीके की बयानबाजी मत करिए। बिल्कुल का डाटा इनको बताइए, पढ़ने नहीं आता है तो पढ़े। विस्तार से बात करेंगे आरजू जी, आपके सवालों का जवाब भी लेंगे। और भी 2 गेस्ट हमारे साथ हैं, तो एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर विस्तार से बात करेंगे। इसका अपराधी हल्ला गुदाल करने से सच्चाई छुपता नहीं है। हल्ला गुदाल करने से जाहिल हो क्या? आरजू जी प्लीज, आरजू जी इस तरह से बात मत कीजिए। आरजू जी इस तरह से बात मत कीजिए। आरजू जी उमेश जी आप लोगों के पास लौटेंगे, शांत हो जाइए और भी लोग हमारे पास एक एक करके रुख कर लेते हैं, फिर आप दोनों के पास लौट के विस्तार से बात करेंगे। जैसा जो किए पूरा बिहार से गायब हो गए। आरजू जी शांत हो जाइए, आरजू जी धैर्य रखिए। आरजू जी लौटेंगे, आरजू जी लौटेंगे, आरजू जी लौटेंगे। आपके पास 2 गेस्ट और भी है हमारे साथ। आरजू जी 2 गेस्ट हमारे साथ और भी है, तो लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर अमन कुमार जी का रुख करना चाहूंगी। आरजू जी 1 मिनट प्लीज, आपके पास लौटेंगे, विस्तार से बात करेंगे। 2 गेस्ट और भी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हैं। अपराधी है डॉक्टर अमन कुमार जी, कांग्रेस नेता का रुख करना चाहूंगी। अमन जी, क्या हो रहा है ये बिहार में? ऐसा लग रहा है कि ये अपराधियों का जो मनोबल है बढ़ता ही जा रहा है। महिलाओं में डर कैसे खत्म होगा बिहार में? एक के बाद एक घटना दरिंदगी की सामने आ रही है, हैवानियत बर्बरता अलग की जा रही है। अमन जी माइक म्यूट पे, आप अनम्यूट कर लीजिए। आवाज जा रही है? जी 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 आ रही है, बताइए। देखिए, मैं बहुत साफ बोलना चाहता हूं कि बिहार में जो है सम्राट जी जो करा रहे हैं, अगर सम्राट जी के परिवार के साथ इस तरह से होगा, और भाजपा के जो दलाल है और जो भाजपा के ढोंग लेके पूरे देश में नाच कर रहे हैं, इन लोग के परिवार के साथ जब इस तरह की दरिंदगी होगी और इन लोग के परिवार के साथ जब इस तरह की इनकाउंटर होगी, तब तक ये लोग सीख लेंगे। तब उससे पहले लोग सीख नहीं ले सकते हैं। अभी पूरे बिहार में अंग्रेज की तरह शासन चल रही है, प्रशासन का कोई चीज नहीं है। प्रशासन अंग्रेज की तरफ, पुलिस जो है कहीं चाहो मन चले को इनकाउंटर कर देना कहाँ तक उचित है? मैं पूछना चाहता हूँ बिहार के सरकारों से, सम्राट चौधरी जी क्या छूट दे दिया पुलिस को? किसी को जाके गोली मार दो। जब व्यक्ति ने सिलेंडर कर दिया उसके बावजूद भी आप गोली चलवाते हैं।
आप अंग्रेज के पैदाइश है या अंग्रेज के वंशज है अपने आप में दर्शा रहे हैं। पूरे बिहार को और देश की जनता आप लोगों को देख रही है। अमन जी उस पे तो उमेश जी अभी कह ही रहे थे, शायद आपने सुना नहीं होगा, उस पे उमेश जी अभी कह ही रहे थे कि वो जो है वो बार बार उन्होंने चेतावनी दी थी पुलिस को, तो अगर चेतावनी दी है तो ऐसा तो होगा। पुलिस को बार बार चेतावनी दे रहे थे वो, और ये भी कह रहे थे कि मानसिक रूप से भी ठीक है वो। ठीक है, मानसिक रूप से ठीक है, वो देशद्रोही था क्या? देश के लिए वो बहुत खतरा था क्या? वो इनकाउंटर करके पूरे देश में जो है दंगा फैला रहा था। हमारे देश में जो राज्य में पुलिस व्यवस्था इतना मन बढ़ चढ़ गया है, अंग्रेज का शासन से भी बुरा शासन हो गया बिहार में। अंग्रेज के भी पुलिस इतने जैसे गोली नहीं चलाते थे। ये अंग्रेज के पैदाइश है या अंग्रेज की तरह शासन करते या अंग्रेज के वंशज है, ये स्पष्ट करे ये भाजपा वालों। क्या देश और राज किसी की बाप की है? जो चाहो कर दो तुम। ये बहुत बर्दाश्त नहीं करेगा बिहार के युवा। मैं पूरे बिहार के युवाओं की ओर से खुली चेतावनी देता हूं, अगर प्रशासन अगर अपने आप में काबू नहीं करे, हमारे बिहार के युवा मिलकर जन आंदोलन करेंगे और ऐसे इनकाउंटर करने वाले पुलिस के खिलाफ हम लोग कोर्ट जाएंगे। और मैं बिहार के मुख्य सचिव जी से अनुरोध करता हूं, बिहार में आप तो कई मुख्यमंत्री को देखे हैं और कई मुख्यमंत्री के आप चहेते रहे हैं। मुख्य सचिव जी इस तरह की प्रशासन पर लगाम लगाए, नहीं तो बिहार के युवा मुख्यमंत्री आवास भी घेर के जो है बिहार को नेपाल जी ये बताइए बेटियों को कैसे न्याय दिलाएंगे? डॉक्टर अमन जी बेटियों को कैसे न्याय दिलाएंगे? बेटियां जो है बिहार की वो कब फील करेंगी कि वो बिहार में सुरक्षित है, उसके लिए क्या करेंगे आप लोग? बेटियों, जब तक बीजेपी के बड़े मंत्री और नेता की बेटी के साथ इस तरह की दंडगी नहीं होगी तब तक अमन जी प्लीज नहीं अमन जी, ये गलत बयानबाजी है अमन जी, ये गलत बयानबाजी है, इसका मैं समर्थन नहीं करती हूँ। बेटी किसी की भी हो बेटी होती है अमन जी, इस तरह की बयानबाजी मत कीजिए। तकलीफ सबको होती है पर इस तरह की बयानबाजी नहीं, क्योंकि वो भी बिहार की बेटी होगी। नहीं, मैं बयानबाजी नहीं देता हूँ। गरीब की बेटी मर रही है, छात्रा मर रही है, पूरे देश और राज्य में जो है बेटी सुरक्षित नहीं है। और ये भाजपा वाले सब बोलते हैं कि मेरा काम हो रहा है, प्रशासन कर रहा है। मैं इससे क्या कह सकता हूं? बिहार के युवाओं में, छात्रों में, छात्राओं में खून उबल रहा है। भाजपा वाले बयान देने से पहले सोचिए, आप लोग ने जो है बेटी के साथ अगर अच्छा नहीं करेंगे तो बिहार के छात्र युवा आपको नहीं बर्दाश्त करेगी। बार बार देखा जाता है नीट की छात्रा पटना में मौत हो रही है, बेटी का अपहरण हो रहा है, बेटी लापता हो रही बिहार से। बिहार पुलिस का तो इनकाउंटर कर दे। अरे करना है तो करिए ना, बेटी को बलात्कार करने वाले का इनकाउंटर अगर हिम्मत है तो। पटना में नीट की छात्रा की बलात्कार हुई हॉस्टल में, आप जानते हैं 95% छात्रा का अगर जो मौत हो रही है तो प्रशासन और खाकी मिल के उस हत्या का रूप दिया जाता है। अगर छात्रा का जान बच जाएगा तो कई नेता और कई अधिकारी का पोल खुल जाएगा, इसलिए लोग हत्या करवा देते हैं। बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर अमन जी, बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं, जवाब ले लेंगे, लेकिन उससे पहले देश और राज्य के पुलिस बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे और आपके सवालों का जवाब भी ले लेंगे। लेकिन हमारे साथ वीआईपी से प्रवक्ता सुमन सैनी जी भी हैं और महिला भी है, महिलाओं का दर्द बखूबी समझ सकती है। हालांकि सब महिलाओं का दर्द समझते हैं, लेकिन एक महिला होने के नाते वो अच्छा बयां कर पाएगी इस दर्द को। सुमन सैनी जी, मतलब कैसा लगता है ये देखकर? क्योंकि मुझे तो बहुत तकलीफ होती है, हर बार यही चीजें मुझे बतानी पड़ती है दर्शकों को भी कि आज ये हो गया महिलाओं के साथ, आज ये दरिंदगी हो गई, बच्चों तक को नहीं छोड़ते, गैंग रेप करते हैं और साथ में बर्बरता तो अलग। सुमन जी माइक म्यूट पे अनम्यूट कर लीजिए। जी 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 आवाज आ रही है। सुमन जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार आप चेक कर लीजिए, आपके पास वापस लौटेंगे। तब तक उमेश जी से जवाब ले लेते हैं। उमेश जी, सरकार आप लोगों की है तो तमाम सवाल भी विपक्ष आप लोगों से ही पूछ रहा है, हालांकि सब सवाल आप लोगों से पूछेंगे, लेकिन अमन जी तो अलग ही आरोप लगा रहे हैं। बताइए क्यों संरक्षण देंगे आप लोग तो? और लेकिन एक चीज तो अच्छी हुई ना उमेश जी, एनकाउंटर का समर्थन कर रहे हैं अमन जी जो कांग्रेस नेता है, लेकिन उनका ये कहना है कि एनकाउंटर कीजिए, बलात्कारियों का कीजिए। देखिए,
समाज में जितने भी दुष्कर्मी हैं, चोर डकैत हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। और जो लोग आरोप लगाते हैं या लगा रहे हैं, वो अपने गिरोबान में झांक कर देखे कि आज जो स्थिति है बेटियों की और जो उनके कार्यकाल में था, रोज पेपर रंगा रहता था, तो पहले अपना गिरोबान झांकना चाहिए, उसके बाद इल्जाम लगाना चाहिए। हम तो बोल रहे हैं कि घटना घटेगी, सरकार किसी का भी हो, बसपा का हो, राजद का हो, कांग्रेस का हो। घटेगी? घटना घटने से पहले लगाम लगाना चाहिए ना। क्यों घटना घटने ही क्यों देते हैं आप लोग? वैसे उमेश जी, जब नीट छात्रा वाला मामला सामने आया था तब तो बीजेपी यही कह रही थी ना, कार्रवाई होगी और अब ऐसा नहीं होगा, बिहार की बेटियां सुरक्षित महसूस करेगी। आप बताइए, बीजेपी की सरकार में बिहार की बेटियां सुरक्षित कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं मैम, कभी नहीं। बताइए सुमन जी, कैसा आरोप लगा रही है उमेश जी कि आप लोगों की सरकार रहते हुए बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी? जब तक बिहार में मैम, जब तक बीजेपी की राज रहेगी बिहार में, कभी बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी मैम। आए दिन घटना होते आ रही है, आए दिन घटनाएं हो रही है, कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो खाली जा रहा है। और ये बीजेपी वाले चिल्ला रहे एनकाउंटर हो रहा है, एनकाउंटर हो रहा है। किस चीज का एनकाउंटर कर रहे हैं आप? जो भी बच्चे के साथ रेप कर रहे हैं उनका एनकाउंटर करके दिखाइए ना, वो लोग फरार हो जा रहे हैं। और जो अच्छे काम कर रहे हैं उनका एनकाउंटर करवा दे रहे हैं। ये कौन सा तरीका हुआ? उनका भी इनकाउंटर होगा। जो बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं, मार के फेंक दे, उनका भी इनकाउंटर होगा। थोड़ा सा धीरज सरिए। बेटियां जब मर जाएगी उसके बाद इनकाउंटर होगा, मरने के बाद इनकाउंटर होगा। सुमन जी एक मिनट आपके पास ही लौटेंगे। उमेश जी, छोटा सा जवाब दे दीजिए। फिर तो 48 घंटे में कार्रवाई इस पर भी हो जाएगी ना, चाहे वो बेगूसराय वाला मामला क्यों ना हो, फिर 2 बहनों के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसका मामला क्यों ना हो, दोनों गैंगरेप है। और पुराना तो छोड़ ही दीजिए, लंबा चौड़ा चिट्ठा है। 48 घंटे में इन्हीं दो का पहले बता दीजिए कि 48 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि 48 घंटे में अगर कोई पुलिस को चेतावनी देता है तो बचता नहीं है, ऐसा बिहार के मुख्यमंत्री ने भी बोला है। मैम आवाज मैम कट रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम। सुमन जी आपके पास लौटते हैं, उमेश जी से सवाल है। हर हाल में अपराधियों को सजा मिलेगी, पकड़े जाएंगे, अति करेंगे तो मारे भी जाएंगे। अपराधियों पे सम्राट सरकार कोई भी अति करने नहीं जा रही है। उनका एक्शन सख्त से सख्त है। पुलिस को हिदायत है, जो भी बच्चियों का रेप करे, हत्या करे, उसको जो है कि 48 घंटे के अंदर जो है कि आप पकड़िए ना तो मारिए। सख्त आदेश है एकदम। ठीक है सुमन जी, 48 घंटे में तो कार्रवाई हो ही जाएगी। कहाँ से हो जाएगी मैम? घटना घटने के बाद ये लोग 48 घंटा बोल रहे हैं, 48 दिन में भी ये लोग नहीं कर पाते। 48 घंटे की बात कर रहे हैं। 48 दिन में तो ये लोग पूरा नहीं करते। 48 घंटे की बात क्यों करते हैं? झूठ तो मत बोला कीजिए ना आप लोग। बीजेपी का मतलब ही है मैम बड़का झूठा पार्टी। ये लोग हमेशा झूठ ही बोलते हैं, सच्चाई कभी बोलते ही नहीं है। कम से कम सच तो बोल दिया कीजिए। कुछ आरोप लगा रहे हैं, संरक्षण देने का आरोप, झूठा पार्टी, मतलब क्या क्या सुनने को मिलेगा उमेश जी आपको? सुनिए मैडम, आए दिन मैम, आए दिन झूठा पार्टी है, कौन सच्चा पार्टी है, पूरा भारत देख रहा है। आज पूरे भारत में मेरा सरकार हो गया। आप महाराष्ट्र ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, उत्तर प्रदेश, कौन सा जगह अगर हम लोग गलत करते या नहीं संभाल पाते तो बताइए कि सारे जगह मेरा सरकार बनता? पब्लिक इतना बुड़बक है जो हम लोग को जिताती है। किस तरह से आपकी सरकार बनती है वो तो आप लोगों को ही पता होगा सर। किस तरह से आपकी सरकार बनती है? अगर आप लोग भी ज्यादा अच्छा करते तो आप ही ने सरकार में रहते हैं। हम लोग क्यों रहते हैं? सब जगह मेरा सरकार क्यों रहता है? असम से लेके बंगाल से लेकर के बिहार से यूपी, सब जगह मेरा सरकार क्यों है? पब्लिक हमको पसंद करे, काम हम अच्छा कर रहे हैं, तो इसीलिए तो ज्यादा घटनाएं भी हो रही है सर। हर जगह बेटियां मर रही है ना, हर जगह बेटियां मर रही है, हर जगह बेटियां का ही रेप हो रहा है। आपके सरकार में ही हो रही है ना, आपके सरकार में ही हो रही है ना सर। गलत हो रहा है, बेटियों पे जो गलत हो रहा है, आप कुछ दिन ठहरिए, देखेगा उनका भी इनकाउंटर होगा। जो उनका डर लगेगा यूपी जैसा कि हम किसी को छेड़ के अगला चौराहे पे जाएंगे तो मारा जाएगा। बेटियां फिर वापस नहीं आती है, बेटियां फिर वापस किसी का चला जाना, जिसका जाता है ना उसी को दर्द समझ में आता है सर। जिसकी बेटी बहन के साथ होता है ना, हर जगह तो पुलिस नहीं तैनात किया जा सकता है। हर जगह तो पुलिस नहीं तैनात किया जा सकता है। अब आप यहाँ पे हैं, कोई बाहर
उससे पहले वो कर देना कि कोई उसको छूने से पहले 100 बार सोचे कि हमारा बिल्कुल। क्या असर होगा, क्यों नहीं आज की कानून ऐसे कर रही है। बिल्कुल उत्तर उमेश जी, बात प्रदेश तो के सही है ना, पैटर्न कुछ पर हम ऐसा लोग चल मॉडल ही रहे लागू हैं। कर दीजिए। कुछ ही दिन में एनकाउंटर इसका मॉडल रिजल्ट लागू आपको है ही, नजर आएगा। बुलडोजर मॉडल लागू है ही, कोई ऐसा मॉडल लागू हो जाए ना कि बेटियों के साथ दुष्कर्म करने से पहले 100 मर्तबा सोचना पड़े, रूह कांप जाए। कुछ ऐसा चीज तो होना चाहिए बस ना, कुछ क्योंकि रूह कांपा कुछ देने दिन वाली और घटना को इंतजार अंजाम कीजिए तो रिया ये जी, बेगैरत लोग दे ही रहे हैं। कुछ दिन बुलडोजर इंतजार भी चल कीजिए, जाएगा तो आप गरीब जो के बोल घर पे रही चल हैं वो जाएगा, भी अमीरों आपके के आंख घर के पे कहीं सामने बुलडोजर आएगा। चल जाएगा, डाटा उठा के दे सम्राट दीजिए, जी कहीं बुलडोजर लगातार इस अमीरों के पर घर पे जो है चले मंथन कर रहे एक हैं एक करके बोलिए कि प्लीज, किस एक एक तरह करके का बोलिए। ये किया जाए कि ये खत्म हो। ठीक है, आप देखिएगा यूपी ठीक मॉडल है यहाँ उमेश जी, लागू आपके होकर पास के लौटेंगे। रहेगा और 100 क्या बार उमेश जी सोचेंगे क्या और कह रहे हैं लड़कियों आप? पे हाथ लगाने के लिए वो क्या कह रहे हैं, यूपी वाला मॉडल जो है वो लागू होगा, तब बिहार सुधर एकदम पाएगा। लागू होगा और 100 बार चलेंगे बच्चियों पे हाथ लगाने से पहले उनको सोचना पड़ेगा आजू जी अपराधियों को। बताइए, पहले जो हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है। पहले से तो बेटियां सुरक्षित है, आपने सुना है बयानबाजी, पहले आपने से एकदम बेटियां कहा, सुरक्षित है, और अब यूपी जो वाला मॉडल लागू होगा तो सब ठीक हो जाएगा बिहार में। जो अब पहले हो रहा चिंता था करने वो की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। वो सही उन्होंने कहा कि जो पहले हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है। पहले देश के प्रधानमंत्री बलात्कारियों का प्रचार प्रसार नहीं करते थे। प्रज्वल रवन्ना, इनको पता है प्रज्वल रवन्ना कौन था? जिसने अपने पेन ड्राइव के अंदर 4000 महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म किए थे, और वो सब भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल की और महिला विंग की लोग थी। वो प्रज्वल रवन्ना के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी मंच शेयर करते थे। अभी कुछ सालों की बात है, 1 साल 1.5 साल की बात। अरे वो तो मैं शुक्र अदा करता हूं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, इस संविधान का, जो आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया कि आज वो प्रज्वल रवन्ना को फिर कनाडा भगाया गया। फिर उस कनाडा से वो आया, उसकी गिरफ्तारी हुई और उसका मंच साझा कर रहे थे, उसके लिए वोट मांग रहे थे, जिसने अपने 4000 महिला विंग के, भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। आपने कुल ब्रिजभूषण शरण सिंह को देखा, एक तरफ देश की महिला मेडल लेके आ रही थी, या इसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहे थे, और विनीता फोगाट से लेके गीता फोगाट तक उसके खिलाफ आवाज उठा रही थी, और भारतीय जनता पार्टी की पुलिस उन महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रही थी। तो यह है भारतीय जनता पार्टी। विजय शाह को देखा, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यह बयान दिया और फटकार लगाई भारतीय जनता पार्टी के नेता को कि जिसने देश की बेटी, जिसने शान रखा ऑपरेशन सिंदूर में, कर्नल सोफिया, उसको तुमने पाकिस्तानियों की बहन कह दिया, इसके लिए माफी मांगिए, और इनको अभी तक निलंबित नहीं किया गया। ये कौन सा रिश्ता है? ये कौन सा रिश्ता है? उमेश जी, आप सहमत रखते हैं क्या आरजू खान की बातों से? मेरी बातों को पूरा होने दीजिए, क्योंकि आपत्ति दर्ज नहीं कर रहे हैं आप। सभा जी, मेरी बातों को पूरा होने दीजिए, अभी फहरिस्त लंबी है। और ये हाई कोर्ट ने कहा, लेकिन उसके ऊपर कोई जवाब नहीं, और उसकी आज तक उसको निलंबन नहीं दिया गया। एक इनके नेता को देखा, एनएच पे किस तरीके से जानवरों की तरह संभोग कर रहे थे, इनको शर्म नहीं आती है। कुलदीप सेंगर को इन्होंने देखा, बच्ची को जला दिया गया, एविडेंस खत्म किया गया, उसकी मां मरी, उसका भाई मरा, उसका रिश्तेदार मरा, उसके बाद वो जेल की सलाखों के पीछे गया। इन बलात्कारियों के पीछे भारतीय जनता पार्टी की पूरी जमात खड़ी थी। तो ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, इनको शायद जानकारी का अभाव है। और भारत सरकार के डेटे में ये बताइए इनको कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 में अपराध में है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो में, और दूसरे नंबर में बिहार प्रदेश है। ये कौन सा मॉडल लागू होने की बात करते हैं? बुलडोजर को संविधान ने कहा था, हाई कोर्ट ने कहा था कि जितना जल्द हो सके उसको बंद करना चाहिए। ये संविधान को अपने पैरों तले रोकते हैं। अब बताइए कि कौन सही कौन गलत, ये कौन सी मॉडल की बात कर रहे थे? 560 भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनके ऊपर बलात्कार और दुष्कर्म के आरोप है, और मैं एविडेंस के साथ बताता हूं। और ये कुछ नहीं करते, वैसे लोगों को एमएलसी और मंत्री बनाते हैं। और अभी बिहार प्रदेश के अंदर हुआ है, एमएलसी बनाया हिंदू ने पवन सिंह को, जिसके ऊपर दुष्कर्म का चुनावी हलफनामों में उन्होंने अपने लिखा डेटा में कि उनके ऊपर दुष्कर्म के अपराध है, वैसे लोगों को एमएलसी बनाते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी, ये बलात्कारी पार्टी, भ्रष्टाचारी पार्टी। और ये बलात्कार और बहुत बड़े भ्रष्टाचार बड़े की बात आरोप करेंगे। लगा रहे हैं, फेरिस्त आपने गिनवा दिया है, जवाब ले लेते हैं। नालंदा देख लीजिए, नालंदा में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके पैर में 7 कीले ठोकी गई, इस देश में कहीं नहीं देखा गया था, और उसको खेत में फेंक दिया गया था। उसके साथ ये बताएंगे, गया में होमगार्ड की भर्ती थी, एक महिला की तबीयत बिगड़ती है, एक बच्ची की, उसको सरकारी एम्बुलेंस से गया सदर अस्पताल के लिए रेफर किया जाता है। उसमें 4 दरिंदे बिहार सरकार के बैठे रहते हैं, होमगार्ड से लेके बिहार के जवान और उस एम्बुलेंस के लोग उसके साथ दुष्कर्म करते हैं।
क्या किया इन्होंने? इनसे पूछिए। नीट छात्रा पे भी क्या किया? अपराधी मिला, सीबीआई ईडी इनकी कहां चली गई? जमीनें खोद के कंकाल निकाला गया था मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में, जमीनें खोद दी गई, कंकाल निकल गए, लेकिन आज तक अपराधी नहीं पकड़ा गया। और जो बच्ची गायब हुई थी शेल्टर होम से, वो आज तक नहीं मिली, उसकी बरामदगी जवाब नहीं ले हो लेते हैं पाई। आरजू जी, आपके ये सारे सवालों का संपोषित जवाब ले करते लेते हैं ऐसे हैं। लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। उमेश जी बताइए, इतने सारे आरोप लगा रहे हैं, आप चुप थे, मानते तो नहीं है ना इन जब सारी ये चीजों को? बहुत आरोप लगाने से कुछ होता नहीं है। हम ही अब 10 को गाली देते तो उससे क्या हो जाएगा। लेकिन क्या है कि आप अगर इतना ही अच्छा सरकार चला रहे थे तो क्यों जनता आपको नहीं चुनती है? आप क्राइम अरे खत्म आपको किए जनता हुए ने चुना थे, कहाँ है? क्यों नहीं जनता आपको अरे चुनती आपको है? जनता ने चुना क्यों कहाँ है? आपको आप इलेक्टेड तो हटा नहीं किए दिया? हो। आपने तो क्यों नहीं आ रहे हैं दिया आप? है नीतीश कुमार ये को। सरकार में आप क्यों कहाँ नहीं आ रहे किए हैं? क्यों नहीं सरकार बना रहे हैं? 10,000 रुपए एग्जाम कॉन्टीजेंसी लगाने से होता है, फंड, काम करने से कॉन्टीजेंसी होता है। फंड काम कर करके दिखाइए, फिर जनता का प्रिय पात्र बनिए। भारत मेरा सरकार के एशियन सरकार बैंक काम के वोट करके बैंक के दिखाया है तो आज सामने सत्ता में कटोरा आया लेके है। खड़ा है। कौन सी बातें कर रहे हो आप? आपको कुछ नहीं पता है? कॉन्टीजेंसी फंड से 3,000 अरे भाई कुछ नहीं पता, सब कुछ तो आप ही को पता है। हमको याद है आपके जमाने में चंपा सवाल का जवाब दे दो भाई। अरे आप जवाब चंपा दो। विश्वास कांड भी हुआ था, कीचड़ आपको को याद कीचड़ होगा। से धोने की कोशिश मत करिए। हैं? कीचड़ को कीचड़ से धोने की कोशिश आईएएस मत की करिए। पत्नी जब मैं सवाल का सुरक्षित नहीं जवाब थी ये नहीं आपके है समय में, कि 40 साल पहले चंपा ये हुआ। विश्वास। गलत बयानबाजी मत करिए, गलत बयानबाजी मत करिए। आज के वक्त में जवाब आप दीजिए। आप चंपा नहीं विश्वास जवाब का देने नाम आता सुने है तो हैं? डिबेट से बाहर निकलिए। नहीं, चंपा डिबेट से विश्वास का बाहर नाम निकलिए। सुने थे? डिबेट से बाहर निकलिए। मुजफ्फरपुर चंपा आरजू जी, विश्वास आरजू का जी नाम प्लीज, सुने ये आप थे? डिसाइड नहीं करेंगे आप आरजू कौन जी। होते बाहर निकलने वाले? आरजू जी, बाहर आप निकलिए। डिसाइड नहीं करेंगे, ये मेरा आप काम बाहर है, मुझे निकलिए। देखना है ना, मैंने बुलाया बात सबको। करते आरजू हैं। जी कोशिश करते हैं। ये डिसाइड नहीं कर सकते आप। मुजफ्फरपुर की हम बात करते हैं बेगूसराय की, तो आप कहते हैं चंपा आप विश्वास। जो है आपका इतना जवाब है? बोल रहे हैं, आप ये बाहर आपका निकलिए जवाब ना। नहीं है। आप हैं? कहिए कि आपसे गलती हुई है, कान पकड़ कैसे के इन लोग माफी को बुला मांगिए। लेते हैं जी? डिबेट के लायक आरजू है जी, आदमी उमेश है। जी प्लीज, आप लोग पर्सनल क्यों हो रहे हैं इतना? कैसे बुला बेटियों लेते हैं की सब आदमी को? आरजू जी, डिबेट के उमेश जी लायक है। प्लीज प्लीज, मैंने रोका दोनों को, मैंने आरजू जी को भी उसी टाइम रोका उमेश जी कि इस तरह के शब्दों का इस इस्तेमाल तरह नहीं डिबेट करें, और ये होता मैं है। डिसाइड करूंगी। मैंने बुलाया है आप लोगों को। आरजू जी, आपको कौन होते हैं बोलने वाले? ये चीज मैंने सबाजी, रोका। साफ तौर पे मैं कह रहा हूं साफ तौर पे कि सवाल का जवाब सवाल होता है। तो आरजू जी, हम वो अगर आज सवाल 40 साल आपने आज सवाल उठाया, आरजू 2026 जी में उमेश जी को बढ़ के- जवाब तो नहीं, देने नहीं, दीजिए ये ना। कौन फेरिस्त बोलने होते गिनवाई हैं? आपने। नहीं, ये जाइए, बताइए जाइए, कीचड़ डिबेट को हो कीजिए। सकता है कीचड़ उमेश जी को भी धोने की जवाब कोशिश की देने में जाएगी। वक्त बोलने लगे वाले थोड़ा। होते मैं हैं। आज बेगूसराय के मामले पे, मैं आज मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मामले में, मैं आज नीट छात्रा के मामले में 2026 में सवाल कर रहा हूं। ये 40 साल पीछे जाके उसका जवाब और आईना हमको दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं बताइए उमेश जी। आप कौन ठीक है, होते हैं आरजू। बोलने वाले कि आप डिबेट से बाहर जाइए? उमेश जी, मैंने रोक दिया था ना अरे उनको, मुझे मैंने पता खुद है, बोला उमेश जी मुझे की पता गलत है बात आप है कौन ये। है। अरे मुद्दे भाई, पे कहाँ रहते से ना, सब बिहार को की ले आते बेटियों हैं? की बताइए, सुरक्षा की सारा बातें हो भाषा रही किया है, जाता है। और कहाँ आप लोग एक बात पे टिक गए? बताइए। गूगल देखो, पता चल जाएगा। गूगल देखो, पता चल जाएगा आपको। अरे तुम जाकर मेरे बारे में देखो, प्लीज, तुम जाकर मतलब मेरे बारे गूगल में देखो। देखो। आरजू जी, उमेश जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? होता है। हम रात दिन देखते रहते हैं। आरजू जी, उमेश जी, एक बात बताइए, अगर आप लोग ऐसी बातें करेंगे तो मुझे लगेगा कि बिहार की बेटियों को न्याय मिलेगा, या दर्शकों को लगेगा? इतनी छोटी आरजू बातों पे आप जी, लोग भिड़ रहे हैं, वो जिसपे भिड़ना चाहिए, जिसपे वो बोलना राजनीति चाहिए। की बात क्या हो, वो हाल हो करना रहा है चाहिए बिहार ना। की बेटियों का? तकलीफ मुझे होती है देख के। इल्जाम लगाने से क्या हो जाता है? उमेश हैं? जी, तो ये रोका ना इल्जाम मैंने, नहीं है। इल्जाम लगा दे क्या हो जाएगा? उस बात के लिए तो रोका, अरे लेकिन भाई, इस स्वच्छ सब से भी तो राजनीति का पीछा बात नहीं कीजिए। छुटा सकते ना हम। आप- ठीक है नहीं, उमेश जी, नहीं, आरजू जी, आप लोग के पास आप लौटेंगे। तो रोड पर अमन जी जाए भी ना हमारे भाई, साथ बहुत देर से लौटेंगे आप लोगों के पास। डॉक्टर अमन जी, कह रहे हैं इनको आरजू उमेश जी को लौटेंगे, कि आपके पास उमेश जी मुद्दा है बात ना करेंगे। भाई। डॉक्टर आवाज अमन जा जी रही भी है, हमारे बात साथ करिए। बहुत देर से जाइए। लौटेंगे। जनता फैसला करेगी। मेरी आवाज- डॉक्टर अमन जी, मेरी बताइए। आवाज जा रही है? अच्छा कर रहे हैं। एक मिनट मेरी आवाज उमेश जा रही है जी। आप तक मैडम? जी जी, आ रही है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, एक दूसरे पर दोषारोपण की अभी जरूरत नहीं है। बिहार में कानून व्यवस्था जो है, अंग्रेज जो शासन कर रहे थे उससे भी बदतर हो गई है, और इस पर माननीय मुख्यमंत्री को समीक्षा करने की जरूरत है। एक देश के और डॉक्टर राज्य अमन जी, के, लेकिन आपने तो सुना ना, उमेश जी तो यही कह रहे हैं 48 घंटे में एनकाउंटर हो जाता है, कार्रवाई हो जाती है। अगर अपराध है तो किसी के भी सरकार में होगा, चाहे आप लोगों की हो, उनकी हो। अब अपराध को कैसे रोक सकते हैं वो लोग? हाँ, ये है कि कार्रवाई कर बताइए। लेंगे। आप ही बताइए, आपको 2005 से पहले क्या इतना आपराधिक घटना थी?
2005 से पहले जो आपराधिक थाना से रिकॉर्ड मंगा के देखिए और 2005 के बाद कितना आपराधिक घटना है उससे ये लोग मिलान कर ले। तो लेकिन बिहार उमेश में जी जो है बीजेपी तो कहती रहती है ना वो जंगल राज था, अभी तो सब ठीक है बिहार कौन सा में। जंगल राज था? क्योंकि तभी कौन सा तो वो जंगल जंगल राज राज था? था। पहले लोग गरीबी से चोरी करते, अब जो है सफेद पोश अपराध हो रही है। घर घुस के लोग डकैती चोरी और गोली मारते हैं। पहले जो है गरीबी से लोग भूखमरी से लोग चोरी करते थे, अब सफेद पोश, खादी, खाकी, डॉक्टर, ये तीनों मिलकर बिहार और देश को लूट रहे हैं। इसमें भाजपा का जो है बड़े बड़े मंत्री का हाथ है। भाजपा के मंत्री लोग जो है उसका पैसा खाते हैं। कई योजना देखिए बिहार में धड़ल्ले से जो है रोड पे चल रही है। सिर्फ लोग जो है फोटो खिंचवाते हैं, विज्ञापन देते हैं, उसके सिवा पैसा निकासी करते हैं। बेटी की सुरक्षा के नाम पर ढोंग करते हैं, बेटी को न्याय नहीं दिला सकते हैं। अगर कोई न्याय है तो उसको तुरंत अरेस्ट करके जेल भेजते हैं। और बिहार के जनता का कोई मान सम्मान नहीं है। बिहार का जनता काउंटर कर दो, बेटी का बलात्कार होगा, उस पर ये लोग जो है कभी आवाज नहीं उठाएंगे। ये लोग का सिर्फ ये भ्रम रहता है कि हम जो है फूट डालो राज करो। जब भी कोई हो तो कुछ न कुछ दंगा फैलवाना, कभी हिंदू मुस्लिम करना, कभी दलित महादलित करना, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड करना। इसके सिवा आज तक किया है भाजपा? मैं 2014 से पहले जब इसका सरकार आई थी, पूरे देश के युवाओं और जनता के बीच वादा किए थे विदेश से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख सबके खाते में देगा। 15 पैसा किसी खाते में मिला आज तक? आपसे मैं पूछता हूं, आपको पूरे देश जानता है। इलेक्शन से पहले 2025 का इलेक्शन हुआ, बेटी की सुरक्षा की गारंटी की बात की इन्होंने, युवा को 2 करोड़ रोजगार की बात की, 200 भी युवा को रोजगार मिला आज तक? सिर्फ ये जो है झूठा वादा करते हैं, देश के युवाओं को, छात्रों को, किसानों को, मजदूरों को गुमराह करते हैं। गुमराह के सिवाय कुछ नहीं किया है। और हिंदू मुस्लिम करेंगे, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड बनाएंगे, कभी भूमिहार राजपूत करेंगे, कभी भूमिहार ब्राह्मण करेंगे, दलित महादलित करेंगे। आज ब्राह्मण के बेटा का हत्या हो गया, आरा में काउंटर किया गया, जबरदस्ती उसका हत्या किया गया प्रशासन के द्वारा। इनके मंत्रियों का मुंह चुप है। इनके जो है, मैं ब्राह्मण समाज के नेताओं से पूछता हूं, आप लोग चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, आप कहां सो चुके हैं? अमन जी ठीक है, आपके पास लौटेंगे, उमेश जी से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक सेकंड में दो। जी बोलिए। एक सेकंड में दो। ब्राह्मण समाज के जो भी नेता मंत्री है, नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा दीजिए, चाहे उस पर आवश्यक कार्रवाई करा के ऐसे पुलिस वाले को फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर ऐसा फांसी नहीं होता है, फांसी अगर इस पुलिस पदाधिकारी और पुलिस पर, तो समझेंगे ब्राह्मण नेता मंत्री को रोक करना चाहिए पैखाना के हौद में, क्योंकि ब्राह्मण की बेटा का जो है इनकाउंटर हुआ है, हत्या हुआ है। मैं ब्राह्मण के समाज के साथ हूँ। करना चाहूंगी। अभी ठीक है, सुमन जी का रुख करना चाहूंगी, आपके पास लौटेंगे। सुमन जी, कब तक न्याय मिल पाएगा बिहार में बेटियों को? आसार तो कुछ वैसे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि एक के बाद एक घटना लगातार आप लोग भी सुनती हैं, हमें भी पता चलता है, हम भी दर्शकों को दिखाते हैं, आप लोगों तक भी खबर पहुंचाते हैं, लेकिन लगाम कब लगेगी यही सवाल बना हुआ है। कैसे न्याय दिला पाएंगे आप लोग? विपक्ष होने के नाते आप लोगों का भी रोल बनता है। पूरा सहयोग रहेगा, क्योंकि हम लोग को सत्ता में नहीं है, तो हम लोग चुप कर सकते हैं, इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। लेकिन सत्ता में तो वो लोग बैठे हैं, न्याय तो उनको भी दिलाना होगा ना। लेकिन मुझे तो तक लगता है कि जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी तब तक किसी भी को न्याय नहीं मिलने वाला है। वो लोग पहले चिल्लाते थे घटना राजनीति है देखने को मिल रहा है। ये लोग चिल्लाते किया, तो पता नहीं इनको सबका डाटा उठा के देखिए आए दिन टीवी के साथ चर्चा हो रहा है। फर्स्ट बेस्ट फर्स्ट ड्यूटी मारने की है। कानून का पहले क्यों नहीं दिखता? पहले उसका रक्षा करें, पढ़ने के बाद हम कंसाइनमेंट करेंगे, एक बात होता है। पहले आप ऐसा का व्यवस्था बनाएंगे, वैसा कि नहीं बनाने के खिलाफ था। तो पहले के बाद आप सरकार देखते हैं तब से कभी आएगा। मैम चाहे वो मंत्री हो, तब समझ जाता है कि दर्द क्या होता है। मैं एक बेटी हूँ, मुझे अच्छे से बेटी जाती है ना, तो क्या वो हम लोग को ज्यादा मतलब है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सुमन जी, आपके पास लौटेंगे। उमेश जी, एक बात बताइए, राजनीतिक बयानबाजी में तो ये सब चलता रहता है, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन एक बात बताइए, जिस तरह से आप अभी कह रहे थे, पुराने कार्यकाल को याद दिला रहे थे, जिनके साथ गलत हो रहा है, जिनका घर उजड़ जा रहा है, जिस बेटियों के साथ बर्बरता हो रहा है,
वो तो सबकी बेटी है ना, बिहार की बेटी है, भारत की बेटी है। अगर उनके परिजन सवाल पूछेंगे, उस मन जो शांत हो जाएगा। इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी बच्चियों के साथ। सिर्फ शरीर गंदा नहीं होता, इससे मन भी गंदा कर देते हैं ऐसे लोग, और क्षति तो अलग पहुंचाते हैं शरीर पर, ये भी सबको पता है। तो उन लोगों को भी क्या यही जवाब दिया जाएगा कि पहले ऐसा होता था, अब ऐसा हो रहा है? देखिए रिया जी, बच्चियों के साथ जो हो रहा है, उनके परिवार के साथ, उमेश जी सबा नाम है मेरा, परिवार के साथ हमें खुद सहानुभूति है। हम लोग को खुद ये लगता है कि जो ऐसे कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और वो सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहे। हम ऐसा नहीं मान रहे हैं कि हम देख नहीं रहे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सम्राट जी बैठे नहीं है, बार बार डीजीपी से लेके एसपी से लेके सब जगह के साथ मीटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि इसको कैसे ये किया जाए, कैसे रोका जाए, कैसे ये किया। तो सम्राट जी बैठे हुए नहीं है। अब नीतीश जी इतना दिन से ये काम किए, अब सम्राट जी का भी आया है दिन, ये भी करके दिखाएंगे तो बेटियों का विश्वास, माताओं का विश्वास जीतेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा सरकार बहुत अच्छा चल रहा है, जो घटनाएं घट रही है। उमेश एक बात बताइए, सुशासन का राज है। नीतीश कुमार अक्सर कहते थे, पूर्व मुख्यमंत्री जब वो मुख्यमंत्री थे, अब कौन सा राज है बिहार में? अब भी सुशासन ही कायम है या कोई नया मॉडल अपनाया जा रहा है? एकदम सुशासन का राज चल रहा है, सुशासन का राज चल रहा है और चलेगा। नीतीश जी के मॉडल पे ही हम लोग चल रहे हैं। ठीक है उमेश जी, बाकी गेस्ट का रुख करना चाहूंगी। सुमन जी भी हमारे साथ हैं। सुमन जी बताइए, सुशासन का राज तो चल ही रहा है, फिर क्यों परेशान है सब? पता नहीं फिर क्यों ऐसी घटनाएं आ रही है। सारा कुछ आपको पता है कि शासन का राज आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं होगा मैम। क्या क्या आए दिन घटनाएं हो रही, आपको हर चीज का मालूम होगा। वैसे भी बिहार में इसका कुछ नहीं है, सारे लोग हर चीज समझ रहे हैं, लेकिन ऊपर जो नेता मंत्री बैठे हुए हैं सारे बात को दबा देते हैं। कितनी लड़कियों का नाम अभी तक न्याय मिला, आप बता दीजिए। क्योंकि आप तो रोज डिबेट में बैठती हो, सारे लोग का इंटरव्यू देती होगी, कितने लोगों को आज तक इंसाफ मिला, बता दीजिएगा आप। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि कितना लोग है, क्या उनके साथ हुआ? अमन जी छोटा सा जवाब। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है लगातार मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, समीक्षा बैठक चल रही है, इस पर भी एक्शन हो जाएगा। धैर्य रखने की जरूरत है तब तो हम लोगों को बस। तरफ से पूरे बिहार की जी सुमन जी ठीक है। डॉक्टर अमन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि क्या कहें, कुछ कह नहीं पा रहे हैं हम। मुख्यमंत्री जी को कम से कम इतने आईएएस के बीच रहते हैं, किसी एक अच्छे आईएएस से कुछ बिहार के बारे में कुछ पढ़ लिख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। आप तो मुख्यमंत्री जी के जो नौरत्न थे उनके बीच रह रहे हैं, उनसे कम से कम रात में समय मिलकर उनको कुछ पढ़ाई कर लेना चाहिए। अनाप शनाप जवाब देके बिहार के मतदाता को, जनता को, युवाओं को, छात्रों को कैसी बातें कर रहे हैं आप अमन जी? मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि एनकाउंटर होगा, हाफ एनकाउंटर, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, फिर भी आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं। मंत्री का देखें पिछले कई बयान में, कभी हरा गमछा, कभी नीला गमछा, कभी लाल गमछा। ये मुख्यमंत्री के लिए बयान शोभा देता है बिहार में? आप बताइए, पूरे बिहार देख रहे हैं मुख्यमंत्री, किसी जात को टारगेट करना क्या उनके लिए अच्छा है? कभी जाति धर्म करना, हिंदू मुस्लिम करना ये अच्छा बात है? में भी तो बहुत लोग यादव है, नंदकिशोर यादव है, क्योंकि ये लोग तो राज्यपाल अपना, क्योंकि भाजपा के जो यादव है नेता है, ये लोग सिर्फ जो है चाकरी करके, चमचागिरी करके सिर्फ पद और नेता बनते हैं, इसलिए यादव का बुरा हाल है बिहार में। जितने भी भाजपा जदयू में यादव है, ये लोग चाकरी करके अपना पद और प्रतिष्ठा बना है, नेता मंत्री बने हैं, इसीलिए बिहार में बुरा हाल हो रहा है। कभी जात को गाली देना, कभी हरा गमछा करना। ठीक है डॉक्टर अमन जी, ठीक है। उमेश जी, आजू जी, डॉक्टर अमन जी, समय की कमी है। सुमन जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।
दरअसल आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही है, अपराधी जो हैं बेलगाम दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। हालांकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही है, 48 घंटे में एनकाउंटर की जो है बात कही है कि एनकाउंटर किया जाएगा, आरोपियों की सजा दी जाएगी, पकड़ लिया जाएगा, हाफ एनकाउंटर। हालांकि उस पर भी अभी बिहार की सियासत काफी गर्माई हुई है, लेकिन इन सब के बीच सवाल अब भी वही है और सवाल तो बनता है और सवाल बार बार पूछे भी जाएंगे कि बिहार में या भारत में बेटियां कब सुरक्षित रहेगी। मुद्दा बिहार का था, बिहार के 2 मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। हालांकि लिस्ट देखी जाए तो फेहरिस्त लंबी निकलेगी, लेकिन अभी हाल की बात करें तो इस पर भी सवाल बनता है कि आखिर बिहार में बेटियों को न्याय कब मिलेगा, कब बेटियां बाहर निकलेंगी तो खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।